जरा सा मैं फिर से रिवाइज करा दूं चीजों को, क्या क्या हमने पढ़ लिया था सभी को याद है ना भाई साहब कि मॉड जेड अगर मैं बोल दूं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस आइटा y के फॉर्म में होगा सर, और अगर मान लीजिए x y प्लस आइटा के फॉर्म में है तो सर मॉड जेड क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ चलो यही बेसिक से थॉट से लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनना जैसे। अच्छा एक बात बता सकता है कि सर अगर मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा या रियल नंबर आएगा? रियल नंबर। रियल नंबर। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस क्या आता है भाई साहब? रियल नंबर। ध्यान रखना अच्छे से कि मॉडुलस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बट मॉड जेड अगर रियल नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैसा होगा? यानी मॉड को हटा दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होगा? यानी कि अगर मैं बात करूं कि मॉड हटा दिया तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा की फॉर्म में दिखेगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखना अच्छे से कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन उसका मॉडुलस एक रियल नंबर, ठीक है। आइए अब इसे क्वेश्चन छोटा सा। सर तो रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इसका उल्टा सही नहीं है कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हुए, जरूरी नहीं है। तो मतलब जब आप बोले कि मॉड जेड जब आएगा तो उसका वो कॉम्प्लेक्स जेड कॉम्प्लेक्स है पर उसका मॉड रियल होगा, वो भी तो कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर जेड मान लो 3+4 आइटा है तो मॉड जेड तो 5 आ गया, सही है ना सर। अब देखो मॉड जेड क्या है, मॉड जेड तो रियल है, सही है। हाँ इसको कॉम्प्लेक्स जेड कैसा, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ बोलिए। इसको कॉम्प्लेक्स के रियल जो है 5 इसको भी तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला कि जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है ना। अच्छा ठीक है सर। इट इज अ रियल नंबर, स्टिल इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है? x प्लस आइटा y। हाँ सर ये ठीक है, ठीक है सर। ठीक है चलो क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो क्वेश्चन क्या है बेसिक से समझना जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन ये भाई साहब कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है साहब। मान लिया z एक कॉम्प्लेक्स सच दैट, इस तरह से दे रखा है such that modulus of z plus of z is equal to 3 plus iota y, 3 plus iota where iota क्या भाई सब रूट ऑफ माइनस इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा हूं। तो इसने बोला देन बताइए मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, आप मेरे को बताइए जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, समझना है किस चीज को। कितने लोग बता सकते हैं अभी जो मैंने कहानी बताया आपको 2 मिनट पहले, इससे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मॉड कैसा होगा, रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? रियल, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो लिखा रखा है ये कौन है सर? ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। और ये कौन है सर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। पकड़ना ये बात। और ये देखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल नंबर का सम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सर? मैंने बोला सर 3 प्लस आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले क्लास में बताया था कि इक्वल कब होता है, जब उनका रियल पार्ट रियल से इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वल, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई साहब मॉड जेड का आंसर बता दीजिए वो कितना है। तो सुनना चीज निकालना, तो लेट कर ले रहा हूं है ना, जो गिवन है उससे बात करता हूं। गिवन है अपने को सर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड प्लस एक्स प्लस आइटा वाई, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहां से लिखा सर? ये दे देते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहले से ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। चलिए कितने बता सकते हैं कि इसका मॉडुलस क्या आएगा? सही है। अच्छा अब इसका हाँ ये दोनों आगे अपने पास में इसको यूज कर लेना, इक्वेशन पुट कर रहा हूं, इक्वेशन पुट इन वन। अब ये जो इक्वेशन 1 है उसको पुट करते हैं। सुनना, मॉड जेड की जगह पे पूरा ये रखा, मैंने रखा यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस, अब ये मॉड जेड यानी जेड कौन है सर? जेड तो ये एक्स प्लस आइटा। अच्छी बात है सर, उधर कौन है सर? उधर 3 प्लस आइटा। किधर बता सकते हैं कि सर एक काम करो, रियल को अलग करो, इमेजिनरी को अलग करो, अलग तो करना था होगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला चीज कितना बता सकते हैं कि ये रियल है, रियल है। और ये वाला पार्ट कौन है? ये इमेजिनरी है। तो सर ये कौन है? ये रियल है। ये कौन है? इमेजिनरी है। तो कितने लोगों को पता चला कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एलएचएस आरएचएस में खड़े हैं। तो मैंने बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एलएचएस में आरएचएस में खड़े हैं तो ये तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसके बराबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर। नया समझ में? तो मैं करूं क्या सर जल्दी से बताना। तो यहां से लिख सकता हूं मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स इक्वल लिखूंगा 3, ठीक है। को पता है उधर क्या लिखूं? y इक्वल कितना? 1। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। चलिए कितने बता सकते हैं कि यहां लिखूं कितना? ध्यान से देखना, अंडर रूट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3 माइनस एक्स, सही है। कितने को पता चल गया सर y इक्वल टू 1 यहां पे रख सकता हूं,
ठीक है। तो ये क्या मिल गया भाई, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ढक्कन उड़ाएंगे इसका, ढक्कन उड़ाने के बाद क्या मिलना भाई साहब देखना अच्छे से। तो ये मिल गया आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखूंगा बताएगा, इधर क्या मतलब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करना जानता है भाई साहब? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सही हो गया। जब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये आ गया 6x और इसको उधर लेके जाऊंगा तो 8 आ गया। कितना बता सकते हैं x का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ। 4/3 4/3 सही है क्या? तो इसका मतलब ये पता चला सर कि आपने को x और y मिल गया। तो यहां से हमने देखा x इक्वल टू मिल गया भाई 4/3 और y इक्वल टू मिल गया 1। तो कितने बता सकते हैं कि सर z इक्वल टू जो हमने माना था वो तो x प्लस आइटा y था सर। तो z का वैल्यू मिल गया सर, x कितना बोलो 4/3 है प्लस आइटा इनटू कितना सर 1 है। कोई बता सकता है इसका मॉड कितना आएगा, जल्दी बताओ। 5/3 जल्दी से देख लो। 5/3 है 5/3 सही है क्या? 5/3 यस सर। ये कितना आ गया भाई 16/9 और ये कितना आ गया 1। भावार्थ कितना आ गया भाई, ये जगह 25 25/9 यानी 5/3। दिस इज योर मॉडुलस ऑफ का आंसर। कॉपी करो, कहीं किसी स्टेप पे डाउट है पूछो। तो इसमें बिना तोड़े नहीं निकाल सकते, जैसे मॉड ऑफ जेड को मॉड ऑफ जेड ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद जेड को एक्स प्लस आई वाई लेंगे। अच्छा है कि सर हाँ एग्जामिनेशन में होता है अगर किसी ने मॉड जेड मांग लिया तो बच्चा फोकस सिर्फ इस पे रहता है, उसका दिमाग यही पे अटक जाता है कि बस मॉड जेड को पकड़े रहना है, बाकी इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे कुछ तो सोचो, जेड को तो रखना पड़ेगा ना वहां पे। ओके सर, पकड़ भाई बात, चलिए बहुत बढ़िया। चलो सर अगले पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, लिटिल बिट इस तरह का क्वेश्चन आपकी तरफ। आइए भाई, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था एंड देन उसके बाद जो अगला कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट और फिर आर्गुमेंट और फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में चैप्टर खत्म, साथ में कुछ डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, अगर डीपीपी आपको आज मिल जाए तो। ठीक है, आइए तो बात करते हैं हम लोग क्या सर कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हेडिंग क्या है ना, जल्दी जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है समझ सकते हैं, सभी को पता होगा कि जैसे मान लीजिए सर कि आपके सामने z इक्वल टू x प्लस आइटा y किसी ने आके दे दिया, तो सर है ना पहले तो सर कॉन्जुगेट देन इट्स कॉन्जुगेट लिखता हूं, देन इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट ऑब्टेन्ड बाय आइटा को रिप्लेस करने पे माइनस है। क्या मतलब है सर कि देन अगर मान लीजिए कि सर किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसा दे रखा है तो देन इसका अगर कॉन्जुगेट चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए तो पहले को करना क्या पड़ेगा, ये ऑब्टेन तब होगा जब आप आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करें। तो कितना है आपको बता सकता है सर, x माइनस ऑफ आइटा y। सीधा देखना है कि कॉन्जुगेट चाहिए आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस। तो ये कॉन्जुगेट आ गया और उसको लिखते कैसे, इस z को लिखने का तरीका क्या होगा, z के ऊपर बात है ना, रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z। ध्यान रखना अच्छे से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का z अगर आपको कॉन्जुगेट चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट चाहिए तो z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी z के ऊपर एक माइनस लगा देना, उसको z बार कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं फिर से, इसका मतलब क्या, इसको रीड कैसे करते हैं, रीड एज z बार। ठीक है, ध्यान रखना पढ़ते हैं z बार और है ना, इसको रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका z। सिंपल सी बातें कहूं इतने तो बता सकते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी जल्दी से कि अगर z इक्वल टू मैंने दिया है 4 आइटा है ना, 4 माइनस 3 आइटा, को बताएगा z बार कितना, 4 + 3i 4 + 3 आइटा। कैसे सर प्लस कैसे हो गया, मैंने बोला तो आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देना भाई। चलिए ये बात समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं जल्दी जल्दी से, z इक्वल टू 4 को बताएगा z बार कितना, 4। सही है क्या, z बार भी कितना होगा भाई 4 ही होगा, क्योंकि रियल नंबर का कभी भी z बार यूज में नहीं आता, यानी क्या 4 के ऊपर 12, ये सिर्फ और सिर्फ आइटा को रिप्लेस करता माइनस आइटा, यहाँ पे तब आइटा है ही नहीं, इसको रिप्लेस करेगा यानी एज इट इज आ गया। यानी ये आप कहना चाह रहे हैं सर कि किसी रियल नंबर पे z बार, यानी क्या दुनिया में कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि z इक्वल टू z बार लिखा हुआ है तो बता सकता है कि z क्या रहा होगा, z रियल रहा होगा। नहीं आया पकड़, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लेने पे कोई फर्क ना पड़े, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बार लेने पे फर्क ना पड़े, यानी वापस z आ जाए तो समझ जाना कि वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल रहा होगा। पकड़ में आई बात। चलिए अब भी तो बता सकते हैं, इसके बारे में एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो जल्दी से।
चलिए तो ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें जल्दी शॉर्ट में निकलेंगे और बस प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम इतना है नहीं मेरे पास में, लेकिन क्या है कि आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ, अगस्त के बाद ही पेपर होने वाला है, चल रहा है चलिए, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छे से करना है, ध्यान रखेंगे बोर्ड पे देना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया यहाँ पे, समझदार से ये चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या लिखना चाह रहा हूँ कि सर हाँ रिमार्क में क्या प्रॉपर्टीज 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 ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ सर कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आइटा, पहला प्रॉपर्टी लिखो सुनना जैसे x प्लस आइटा है, तो आपको पता सकता है z बार क्या था, x माइनस आइटा, ये आ गया सर। तो ये हमने सीख लिया। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा हूँ कि सर कल के डेट में मान लो कैसा रहा तो हमको क्या करेंगे, मैंने बोला कैसा सर, अगर मान लीजिए z1 है प्लस में z2 है, ठीक है, और इसका मैं बार लगा दूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो और उसके ऊपर कॉन्जुगेट कर, तो सीधा याद रखना भाई साहब, आप इसको ऐसे फील कर सकते हैं, है ना। मैंने पहले बताया हुआ आपको, पहले डे में बोला हुआ कि ना मैथ बहुत ही सामाजिक विषय है भाई, ठीक है, समाज से बहुत ज्यादा ये जुड़ाव है इनका कि सर है ना, दो भाई एक ही छत के अंदर में रहते हैं, बड़े हुए है ना, उनको अलग रहने में मजा आता है। याद रखने का तरीका है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही छत के अंदर, अगर उसको अलग करना तो z1 अपना घर लेके भागेगा, z2 अपना घर लेके भागेगा। सर मान लो ये तो सर दो है ना, दो भाइयों की कहानी, कल के डेट में सर फैमिली आ गया, तो कल के डेट में सर फैमिली आ गई तो क्या करेंगे, तो क्या सर अलग करेंगे सबको, z1 बार z2 बार से कहा था सर zn बार, पकड़ भाई बात। पॉइंट नंबर 4, सर मान लो कल की डेट में सर z1 अपॉन में z2 होल बार लिखा हो, तो हम क्या करेंगे सर, होल बार का मतलब सर इस पे नहीं है भाई सर, पूरे पे दोनों पे है, बस बांट दो सर, कुछ नहीं, z1 बार अपॉन z2 बार। प्रॉपर्टीज है ये सब, है ना, इसके गुणधर्म में कि ऐसा होगा तो ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है क्या। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आता हूँ, इसको जल्दी से पहले लिखो, है ना, मैं इधर आ जाता हूँ, रुकना अच्छे से ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट नंबर 5 पे, बहुत इंटरेस्टिंग था, ये 4 था, ये पॉइंट नंबर 5 पे आता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या है सर कि अगर आपने बोला कि सर एक बात बताओ कि अगर मैं अभी कुछ देर पहले बोला कि z इक्वल टू z पर आ जाए, किसी को याद आ रहा है कि ये क्या था, देन z क्या है, आप बता सकता हो? रियल प्योरली, क्या प्योरली सर, प्योरली रियल। दिमाग में ना छपा होना चाहिए, क्या छपा होना, सुनना चाहिए। किसी ने बोल दिया आपको सुनना, बोले क्या कि सर मान लो कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप लिखो लेट z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड साथ में बोला हुआ है ये एंड साथ में ये बोला चल के कि z एक प्योरली रियल नंबर है। सर एक बात, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर और z एक प्योरली रियल नंबर, क्या मतलब यार, रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही है, बिल्कुल सही है। तो z एक प्योरली रियल नंबर का क्या मतलब, कॉम्प्लेक्स भी बोल रहा है, प्योरली रियल भी बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर z बार इक्वल टू z आएगा, छपा होना चाहिए, दिमाग में रिपीट कर रहा हूं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा क्वेश्चन में और बोलेगा z प्योरली नंबर, कोई एक्सप्रेशन देके बोलेगा कि वो प्योरली रियल है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि सर z बार इक्वल टू z लगाऊंगा और आंसर पाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आता हूं। सर बात लोकल के डेट में z बार रखा है ना, ये तो ऐसा वाला फंक्शन है, किसी को याद है, मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूं, देखना किसी को याद है f के अंदर माइनस x में माइनस बाहर निकल के क्या जाता था, फंक्शन कैसा है, ऑड या इवन, ऑड फंक्शन, और दूसरा पूछना, हां किसी को याद है कि f के अंदर माइनस x रखने पे fx आ गया, फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो ये वैसा ही है सर कि माइनस है ना, z के पावर माइनस रखने पे एज इट इज आ जाए तो रियल है, पकड़ वाली बात। लेकिन सर माइनस रखने पे आगे माइनस आ जाए तो सर इमेजिनरी है, पकड़ वाली बात, ध्यान रखना इसको इसी तरह से। तो ये कैसा हो गया सर, है ना, देन फंक्शन, यानी देन फंक्शन क्या होगा, देन z इज अ प्योरली इमेजिनरी। चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत बढ़िया। तो ये 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट अपने लिए बहुत ही काम के, 6 पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत ही काम का, और उसके लिए भी मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले 2-3 क्वेश्चन इसके निपटा दें फटाफट करके, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, फिर 2-3 पॉइंट लिखवाएं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका सेक्शन बताओ यहां इस तरह के क्वेश्चंस, टॉपिक ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, जल्दी समझना एक चीजों को, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन से फिर एक मेंस का क्वेश्चन ले लूंगा, और मेंस का एडवांस का क्वेश्चन ले लूंगा, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हाँ इस तरह के टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने बस आपको बेसिक बेसिक बताया है। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान समझना भाई साहब, क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं
इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट, इस तरह से देखें, सच दैट मैंने ना इस प्रकार से है कि z माइनस 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 इज प्योरली रियल, प्योरली रियल है ना, इज प्योरली, सॉरी रियल नहीं भाई, इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड, है ना, देन फाइंड mod z इक्वल टू 1, देन फाइंड mod z इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन से पहले है ना जो ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चंस में काम आ जाए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अपना निपट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन को ले लेता हूं क्योंकि इसमें जो यूज होने वाले टर्म्स हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा अभी कि सर z बार और z बार के बारे में समझ लिया कि एज इट इज माइनस रखने पे एज इट इज है तो प्योरली रियल है, और अगर एज इट इज ना करके माइनस में आ जाए तो सर समझ लेना कि वो पार्ट जो है z का वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम एक बात कहूं कि यहाँ पे ले रहा हूं सर z इक्वल टू, मैंने लिया आपके सामने x प्लस आल्फा y, और z बार कितना होगा सर x माइनस आल्फा, तो कितने लोग बता सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखा हूं, ये z है और ये z बार है, ठीक है, मैंने लिख लिया, कितने लोग बता सकते हैं कि सर z इनटू z बार का सर मल्टीप्लाई करने का मतलब है, और रिजल्ट देखते हैं क्या है, तो बताएगा जल्दी से कितना है, x प्लस आल्फा y इनटू कितना x माइनस आल्फा y, अरे सही लिखा ना, कितने लोग को समझ गया कि z इनटू z बार यहां से a प्लस b a माइनस b, दिखा किसी को? यस सर। क्या लिखूं बोलूं, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर यानी आल्फा स्क्वायर इनटू y स्क्वायर, कितने लोगों को पता चला आल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस में यही y का स्क्वायर, मिल गया ये चीजें। अगर मान लीजिए सर z इनटू z बार आ गया तो कितने को ये भी पता चलता है, जो लिखना चाह रहा हूं सुनना चाहिए एक बार, ये जो लिखना चाह रहा हूं स्पेस पहले से लिख दिया है, कितने बता सकते हैं अगर ये z ऐसा दे रखा है तो कितने को पता चला ये mod z कितना होगा, बता, mod z रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y, तो कितने को बता सकते हैं कि सर ये mod z का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी सर ये कौन है, यानी मतलब सर ये कुछ नहीं है, mod z का स्क्वायर बैठा होगा। अच्छा, तो प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है सर, हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है कि z इनटू z बार यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का खुद के कॉन्जुगेट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर है। में कहीं डाउट है किसी तरह का तो आप मेरे से पूछें कि सर इस स्टेटमेंट डाउट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा सर, यहाँ से बात बताइए जो प्रॉपर्टी पढ़ा है कि यानी z और उसी का कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो सर mod z का स्क्वायर आता है, बिल्कुल आता है। तो सर एक बात बताइए, यहाँ पे केस ले रहा हूँ सर, केस 1 है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी चीज से 3 रिजल्ट आते हैं भाई सर, समझना चाहिए। फिर से इफ अगर किसी दिन है ना, इफ किसी दिन लोगों ने कह दिया कि z mod z का आंसर बन गया, रिपीट करो सुनना, ऐसा होगा तभी ये रिजल्ट कैरी करेगा। मान लीजिए कि mod z का आंसर बन गया तो कितने को पता चला, देन यहाँ पे लिख सकता हूं मैं z इनटू z बार इक्वल टू mod z इक्वल टू 1 प्लस y, सही है। तो इसका मतलब ये पता चला यहाँ से 3 रिजल्ट आ रहा, कौन कौन, z इनटू z बार इक्वल टू 1, क्या ये सही है गलत है जरा सोच के बताना। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। कितने बता सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 z बार इक्वल टू क्या लिखूंगा, आपको बता सकता है z बार इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 बाय z, सही है क्या, क्या ये बात सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ, सोच के बताना। तो ये 2 रिजल्ट आपको याद रखना भाई साहब, ये तीसरा रिजल्ट भी एज इट इज z इक्वल टू भी लिख सकते हैं अपॉन z बार, सही है। अच्छा, अगर मान लीजिए सर ये रिजल्ट तो आपने लिख लिया, क्या यहां से एक छोटा सा रिमार्क और ले सकता हूं इसी में, है ना। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ, फाइनली क्या कंक्लूड कर देता हूँ, याद क्या रखना भाई साहब, हाँ कहीं आप खो ना जाओ ये सब लफड़ों में, क्या मतलब है ये प्रूफ वगैरह देखते देखते परेशान हो जाओ, तो याद क्या रखना भाई, सीधा सीधा रखना, क्या याद रखना है कि z इनटू z बार इक्वल टू कितना होता है सर, mod z का स्क्वायर होता है, हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या रखना, कितने लोग बता सकते हैं, मैंने पूछा कितने लोग बता सकते हैं कि z बार अपॉन mod z का स्क्वायर इक्वल टू z की पावर माइनस, ये सही लिखा है गलत सही है। इसको हाँ इसको नीचे लाया और इसको उधर धकेला नीचे और वो पावर लिया माइनस, सही लिखा है, सही है। चलिए पॉइंट नंबर 3 पॉइंट में क्या है, इफ अगर आपने बोल दिया mod z इक्वल टू 1, अब ये हमारा तीन चीजें सीखा क्या है, z इनटू z बार इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 बाय z बार, तीसरा क्या है z बार इक्वल टू 1 बाय z, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब, लेकिन बस याद आपको ये रखना, इन शॉर्ट आपको यही याद रखना, कॉपी करें इसको जल्दी से। तो ये सब क्या है सर, ये लिखा हुआ था भाई साहब, कैसे आता है, और ये बहुत खतरनाक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत खतरनाक है। कैसे ये सर क्लिक कैसे करेगा सर, क्लिक मेरे दोस्त क्लिक करवाओ, कैसे क्लिक करेगा कि सर ये आपने को यही सोचना है, सोचना आपको ये सोचवाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिस दिन मॉडुलस 1 देख लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उनका और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट भी 1 होगा, फिर वहां से हम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे,
और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। आइए ये क्वेश्चन लेते हैं, क्या जो क्वेश्चन था अपना उसी में बात करते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन क्या होता है वो सिखाता हूं मैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, एक दो चीजें और ले लेते हैं फटाफट करके जल्दी जल्दी से। अच्छा एक सवाल क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी तो सीख लिया है ना, पूरा प्रॉपर्टी लिख लेता हूं क्या है, जल्दी से सोच के बता, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि आपने जेड को मान लिया यहाँ पे, ठीक है, एक्स प्लस आइटा वाई मान, कितने लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जेड बार क्या है, जेड बार जल्दी से बताओ। x माइनस आइटा वाई, x माइनस आइटा, बहुत बढ़िया। माइनस ऑफ जेड कितना है ये बताओ, माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, और सर माइनस ऑफ जेड का बार कितना है, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, प्लस आई वाई, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई। और सिंपल से दो बात है, कितने लोग बता सकते हैं इसका मॉडुलस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितने लोग बता सकते हैं इसका मॉडुलस कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर तो सर इसका मॉडुलस कितना, सेम होगा सर, तो सर इसका भी मॉडुलस वही होगा। अब इसका मतलब सिखाना क्या चाह रहे हैं, सिखाना ये चाह रहा है समझ आते ना, आज के डेट में बस याद ये रिजल्ट रखना है आपको कि सर कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लो, या उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस का मॉडुलस ले लो, या उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का मॉडुलस ले लो, जेड बार का, या उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस लगा के जेड बार का ले लो, सारे आंसर सेम, तो वो इक्विवेलेंट टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पकड़ पाई क्या बाकी, ठीक है। तो कितने लोग बता सकते हैं, बच्चों को पूछ रहा हूं, बता ठीक है, एग्जांपल भी ले रहा हूं, जल्दी सोच के बता, ठीक है, जो लिख रहा हूं सुनना, कितने लोग समझ पाते हैं वो बताता हूं। मैंने लिखा लेकर एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने कि सर यहाँ पे मान लो ना कि मैंने दिया 3 माइनस का 4 आइटा, और ये पूरा का पूरा मॉड है, और नीचे लिख दिया 3 प्लस 4 आइटा। कितनों को पता था कि मॉडुलस में मैंने सिखाया था कि मॉड ब्रेक होता है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, सही है क्या? बस ये बताना जल्दी से सोच के बताना। अगर मैं इसको जेड बोल रहा हूँ तो कितने लोगों को पता चल गया कि ऊपर वाला कौन है, जेड बार। बहुत बढ़िया। ऊपर क्या लिखूं, जेड बार अपॉन मॉडुलस में नीचे जेड, चलेगा। तो ऊपर क्या लिखूं, जेड बार का मॉडुलस, नीचे क्या लिखूं, जेड बार, ऊपर जेड बार का मॉडुलस, नीचे जेड, कट गया, आंसर आ गया। नहीं आया समझ में, आगे कॉपी जल्दी से लिखो। ठीक है भाई, तो बीच में अगर इस तरह का स्टेप मैं है ना कहीं पे भी ले लूंगा तो परेशान मत होना, ये इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका बेस लगा कर दिया है, ठीक है, ताकि बाद में जब क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूं है ना तो अचानक से कॉमा में ना चले जाए, पूरा अचानक से एकदम आंखें खुली रह गई, है ना, चलिए क्या हो गया। खैर फिलहाल आगे बात करते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो ध्यान से, जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा था उसी का आंसर चाहिए। तो क्या क्वेश्चन था सर, मैंने क्वेश्चन दिया था कि लेट कर लेना भाई जेड, है ना, लेट नहीं था, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इफ जेड बेसिकली क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है ना भाई, सब पूरा मैथ्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है, इसमें सारा कुछ आ जाता है, सब कुछ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक पार्ट में नहीं बता हुआ है, दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, एक तो उसका अलजेब्रा है और दूसरा उसका ज्योमेट्री है। तो अगर अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं चलता करना क्या है, इसीलिए इसको ना कॉम्प्लेक्स नंबर नाम देने का ही मतलब हो जाता है कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना। तो इसमें तरीका आपको याद होना चाहिए कि कैसे चलना है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन में ऐसे दिमाग थोड़ा यही लगाते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि सर इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लिखा मैंने z-1 डिवाइड बाय क्या लिखा होता है z+1, ये क्वेश्चन दिया था मैंने पिछले बार, z+1 इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी, देन मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होगा आपको बताना। सुनना अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन को करना क्या है, दो तरह के इसमें क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि सिर्फ z बोलेगा और एक कंडीशन देगा, z को बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है और बोलेगा कुछ रियल या इमेजिनरी है, तो आपको दिमाग में क्या लगाना है, कुछ नहीं, सुनना अच्छे से, कोई कंडीशन नहीं दिया यहाँ पे, z कोई कंडीशन है क्या, नहीं, वो तो सिर्फ बोला कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंडीशन क्या होता है सुनना, कंडीशन ऐसा होना चाहिए 3i/2 या फिर 3z/2z या फिर 3z/2 ऐसा, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ये बताइए क्या होगा, ये कंडीशन तो बताइए क्या होगा। लेकिन यहां बोला कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और बताइए ये इमेजिनरी है, तो बताइए z का यानी मॉड z का आंसर क्या होगा, करना क्या है। मैंने ध्यान दिखा, इसमें बोला गया, एक वर्ड बोला गया कि सर प्योरली इमेजिनरी, मेरे दिमाग में खटक गया कि सर काम करता हूं मैं, सर ये जो है ना, ये अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीटली प्योरली इमेजिनरी है तो यहाँ पे z की जगह x प्लस आइटा पता रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सिखा रहा हूं वो समझना।
सर ये प्योरली का प्योरली इमेजिनरी दे रखा है, इसका मतलब मैंने क्या करा सर, ये z माइनस वन अपन z प्लस वन, अगर z में घटाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, z में कुछ जोड़ूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड मारूंगा तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, a प्लस आइटा b के फॉर्म में हम लोग मैनिपुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है सर, इसको एक कैपिटल x मान लिया, ठीक है, और इसने बोला कि सर ये जो है इसे प्योरली इमेजिनरी, तरीका समझना, एक प्योरली इमेजिनरी, तो मैं समझ गया कि सर प्योरली इमेजिनरी के बारे में हमने सीखा था, तो उसके ऊपर माइनस लगाने के बाद आगे दर्द देगा, क्या देगा किसको पता चला, माइनस ऑफ x नहीं है ना, अभी कुछ देर पहले सिखाया था z का माइनस लेने पे z आ जाए तो प्योरली रियल, z के ऊपर माइनस लेने पे माइनस दे दे तो समझ जाना प्योरली इमेजिनरी है, पकड़ रहा है बात। चलिए तो इसका मतलब क्या है सर, अब इसका मतलब कुछ नहीं है सर, मेरे को बस कॉम्प्लेक्स नंबर पे माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, तो मतलब यहाँ पे x कौन है सर, x तो ये है, तो मैंने लिखना चालू करा, ध्यान से समझने की चीज को, यहाँ लिखा z माइनस वन डिवाइड बाय z प्लस वन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट, पूरे में कॉन्जुगेट, पूरे में, ठीक है चलेगा सर, माइनस ऑफ यहाँ क्या लिखूं, z माइनस वन डिवाइड बाय कितना z प्लस वन, ये भी चलेगा सर, कितने को पता चला सर कि ये घर बार बांटना आता है, हाँ बिल्कुल आता है सर, जो है ना दो छतें हैं बांटो, तो ऊपर वाले को दे दिया z माइनस वन, नीचे वाले को दे दिया z प्लस वन, दिखा गया, उधर क्या लिखो भाई माइनस ऑफ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या क्या वन माइनस z डिवाइड बाय कितना z प्लस, कितने को पता चला कि सर ये दो भाई हैं, अपना अपना कॉन्जुगेट लेके भाग दिया, और पता होना चाहिए रियल नंबर पे कॉन्जुगेट इफेक्ट नहीं होता, यानी अगर किसी ने बोला 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 ही होगा, तो यहाँ पे 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ भी क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बांटना चालू कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा सुनना चाहिए बात, z बार माइनस वन डिवाइड बाय z बार प्लस इक्वल टू कितना सर 1 माइनस z डिवाइड बाय क्या z प्लस, गरीब बच्चे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते बोलो, z बार माइनस वन, z बार यानी z प्लस वन, उधर क्या लिखूं z बार प्लस वन, इधर क्या लिखूं सर 1 माइनस, आइए सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे, z इनटू z बार और z इनटू z बार, फिर क्या लिखूं z बार, ठीक है, यहां से माइनस z और उधर से क्या आ गया सर माइनस वन, उधर क्या लिखूं z इनटू वन यानी माइनस का z बार, और यहाँ पे क्या माइनस ऑफ z इनटू z बार, और ये सर कितना का जल्दी इसको बता सकते क्या आएगा 1 और माइनस का z, अरे सही है ना, अब तभी से देखो कौन कर रहा है, देखो जल्दी से z into z बार, अरे जल्दी से बोलो ना, देखो ये माइनस z से माइनस z गया, सही है, अच्छा और ये माइनस वन से वन नहीं कटेगा भाई साहब, लेकिन देखना ये माइनस का z इंटू जेड बार है और यहाँ प्लस का z, ये कटेगा नहीं भाई साहब, बच्चा बोलना कट जाएगा, नहीं कटेगा, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो ये आपको दिखाऊंगा 2 टाइम्स ऑफ z इंटू z, और ये माइनस वन को उधर छोड़ रहा हूँ तो ये मिल गया 2, नहीं आया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, कितनों को पता है z इंटू जेड बार का क्या मतलब होता है सर, हमने सीखा है मॉड z का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना लिखूं सर 1, तो सर मॉड z का आंसर कितना जल्दी से बताओ, अरे 1 ही तो होगा भैया, मॉड z का आंसर कितना होगा भाई 1, सर बच्चे को दिमाग में ऐसे प्लस यहाँ पे, हाँ बोलिए बोलिए बोलो, हाँ डाउट पूछो क्या हो गया, तो जैसे यहाँ पे अप्रोच करने का तरीका जैसे आप सिखाए थे कि z को हम लोग अक्सर तोड़ते हैं x प्लस आई वाई में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, मैंने क्या सिखाया यहाँ पे कि सिर्फ z को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मैं बताता हूँ एग्जामिनेशन में बच्चा ये सोच के चलता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर माने x प्लस आइटा वाई हर जगह पे रख देना है, भाई अगर हर जगह पे रखोगे तो परेशान हो जाओगे, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लंबी अप्रोच में चला जाएगा, मैंने आपको क्या सिखाया सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर बोले और कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन बोले ना कि सर वो रियल है इमेजिनरी, बस खटा कैसे लगा, ओके सर, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब यहाँ पे सर मॉड z स्क्वायर, अच्छा ये कई बच्चों क्लिक नहीं करता z इनटू z बार, मैंने सिखाया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी का कॉन्जुगेट साथ में मल्टीप्लाई कितना होता है मॉड z का स्क्वायर होता है, आया, अब यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सर मॉड z इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखना चाहिए, तो मैंने बोला भाई मॉड लगाया, मॉड माने पॉजिटिव होता है, पकड़ में आई बात, चलिए कॉपी कीजिए, और कोई डाउट तो पूछ लो, बहुत बढ़िया, चलो तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है ना जो आईटी में पूछा हुआ है उसको भी ले लेते हैं फटाफट करके, मैं इसको रख रहा हूं, बस एक क्वेश्चन इस पे और फिर हम लोग फटाक से इसके ऊपर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जरूरी है इसके ऊपर, कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है इफ w इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा b, मैंने बोला ठीक है, जहां पे बीटा नॉट इक्वल टू 0 है ना, साथ में एंड z नॉट इक्वल टू 1,
ये भी माना गया। सेटिस्फाई द कंडीशन, सेटिस्फाई द कंडीशन, द कंडीशन, कंडीशन कौन सा? W माइनस ऑफ W बार Z डिवाइड बाय क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस Z, है ना। इसके बाद बोला कि प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल है, ठीक है सर। देन उसने बोला देन वैल्यू ऑफ Z क्या होगा, वैल्यू ऑफ Z, है ना, सॉरी, देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ Z क्या होगा बताइए, देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ Z क्या होगा, ठीक है। आइए सीखते हैं, बहुत अच्छे सीखते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई बता सकता है कि Z यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है या कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताएगा? ओमेगा है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब डब्ल्यू। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो ना Z के बारे में कुछ नहीं बोला, ये छलावा है Z देने का। पकड़ना नहीं बात, एग्जामिनेशन में कभी आपसे सीधा बात करेगा नहीं, एकदम नहीं बात करेगा, टेढ़ा मुंह बात करेगा आपसे, पहचानता ही नहीं भाई साहब, बहुत बड़े दुश्मन हो आप, ये मान के चलो। तो यहाँ पे W जो दे रखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ना कि Z कॉम्प्लेक्स। उलझाया तो पहले यहीं पे है, बच्चे खोपड़े में चलता है Z Z Z Z Z Z पढ़ के कैसे Z लगाते हैं, नहीं भाई साहब, Z नहीं, W इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बात पकड़ना है। तो सर एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक एक्सप्रेशन है, बोला हाँ ठीक है, और ये एक्सप्रेशन चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, रियल नंबर है। अच्छा इसका मतलब क्या करूंगा सर, ये इसको लेट करूंगा कि सर ये कैपिटल एक्स है, मान लेता हूं सर कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है सर, यहाँ पे प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो कितने लोग बता सकते हैं कि अगर ये प्योरली रियल है तो कितने लोग बताओगे कि कैपिटल एक्स के ऊपर में माइनस इज इक्वल टू कितना, कैपिटल एक्स। पकड़ पाई बात? तो जल्दी से बताओ कैपिटल एक्स कौन है, कैपिटल एक्स तो ये सर, रख दो सर वहां पे W, है ना, पूरा रख रहा हूं, W माइनस ऑफ, है ना, W माइनस ऑफ W बार इनटू Z, नीचे क्या आएगा सर 1 माइनस Z। सर एक बात बताओ, Z के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूं भाई साहब, Z के बारे में कुछ कह नहीं रहा है, बस इतना जरूर कह रहा है कि Z नॉट इक्वल टू 1, Z कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोला गया है। तो सर अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या उस पे Z कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं तो क्या उसके ऊपर बार का इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। पकड़ भाई बात, चलो तो क्या लिखूं सर, यहाँ बताओ, यहाँ लिखे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगाया और उधर क्या लिखूं भाई, ओमेगा माइनस ओमेगा बार Z, नीचे क्या लिखूंगा सर माइनस। चलिए जल्दी से बताओ इसका ऊपर, किसी को पता चला क्या करना था, एक एक करके, है ना, इसके छतों को मैं बांट दूंगा, 1 माइनस Z, ये लो अपना छत भाई साहब, उधर पे छत है नो सर, ठीक है, ये बार है, नीचे क्या लिखा 1 माइनस। कितने लोग बता सकते हैं, अगला स्टेप में जो चलूंगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका बार ले रहा हूँ बाहर, तो ये आ गया आपका ओमेगा बार माइनस। अच्छा एक सवाल पूछ लेते हैं, यहाँ पे सुनना, Z के ऊपर बार है, वापस से बार लिया, कितना आंसर आएगा, Z Z है। और तो पता नहीं यहाँ पे जब बार लिया है तो यहाँ पे क्या देखो, ओमेगा बार का बार और इनटू में Z, सर Z कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं इसलिए बार नहीं गया उसमें, ठीक है, कंफ्यूजन यही है। तो यहाँ पे क्या है सर 1 माइनस Z ओनली, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर है। चलिए इधर बदल दीजिए, इधर बात करूंगा तो सर ये ओमेगा माइनस ओमेगा बार इनटू में Z, नीचे क्या लिखूं 1 माइनस, सही है। अच्छा तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये ओमेगा बार है और यहाँ पे ओमेगा बार का बार माइनस ओमेगा Z चलेगा, नीचे क्या लिखूंगा 1 माइनस Z, यहीं पे लिखता हूं ब्रैकेट में ताकि याद रहे, ओमेगा बार के बार इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं, ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा बार Z, नीचे क्या आ गया सर 1 माइनस। अब सिंपल सा क्वेश्चन वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आइए मल्टीप्लाई करें, ओमेगा बार माइनस ओमेगा Z इनटू में क्या लिखा मैंने 1 माइनस Z, और यहाँ पे क्या लिखूंगा इक्वल टू में ओमेगा माइनस ओमेगा बार Z और इनटू में कितना 1 माइनस, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए, पहले भी करो, यहाँ तक लिख लिया किसी ने, देख लो पहले, फोटो ले लो जल्दी से, जगह दो। ठीक है ये मैं मिटा दूं। चलिए अब यहाँ तक हमने है ना, यहाँ तक पहुंचने के बाद बस थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके आगे कहानी सुनना अच्छे से, इसकी कहानी को क्या मैं बताऊं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे लिखा ओमेगा बार, फिर उसके बाद कितना किया माइनस ऑफ ओमेगा बार इनटू Z, फिर माइनस ऑफ क्या लिखूंगा ओमेगा Z, माइनस ऑफ क्या लिखूंगा माइनस प्लस ओमेगा इनटू Z स्क्वायर, लिखा गया किसी को। चलो इक्वल टू क्या है, यहाँ से कोई बता सकता है, ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा Z, ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा Z माइनस ऑफ ओमेगा प्लस में कितना आएगा भाई साहब, ये प्लस ऑफ ओमेगा इनटू में बार इनटू में Z स्क्वायर। पहले देख लो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। क्या कट रहा कोई बता सकता है, ओमेगा Z से ओमेगा Z कैंसिल हो, देखा भाई साहब किसी को, अरे हाँ कुछ तो बोलो। यस सर। चलो क्या इसके बाद आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ ना बताओ, क्या यहां से कैलकुलेशन कर लोगे या मैं पूरा सॉल्व करूं, हो जाएगा सर। चलो ठीक है, यहाँ से बस आपको Z का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ये आएगा, जरूर आएगा वैसा ओमेगा इनटू ओमेगा,
आप इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए तो अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व जरूर कर लेना। चलिए तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, प्योरली प्योरली रियल नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इस तरह के कंडीशन देगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देगा और बोलेगा ऐसा ऐसा है भाई साहब, ऐसा ऐसा आंसर। तो इसमें 4 टर्म होगा ना राइट साइड में? गड़बड़ कर दिया। हाँ 4 टर्म तो था भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक छोड़ दिए थे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक था क्या? हाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, वो नीचे लास्ट स्टेप में ही थोड़ा सा, वो कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कर लोगे या मैं पूरा कर दूं? कर लोगे? हाँ कर लेंगे। चलो ठीक है। चलो अगला क्या है सुना। अब क्या मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर दे करके एक कंडीशन दे करके प्योरली रियल इमेजिनरी के बारे में बता दिया। अब क्या है अगला जो क्वेश्चन होगा, कंडीशन देगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और उसके बारे में बोलेगा कि ये प्योरली रियल है या। चलिए एक क्वेश्चन उसमें ले लेंगे फटाक से जल्दी से, है ना, और उस क्वेश्चन को करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट की तरफ जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम कर लेते हैं क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में अल्फा प्लस आई बीटा जो दिया था ओमेगा का वैल्यू, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है वहाँ पे, कुछ काम नहीं है? नहीं हुआ, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। आप ध्यान से देखना ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ठीक है, उसको आराम से आप सॉल्व कर लेना, जहां पे मेरा स्टेप गड़बड़ हुआ था वहां उसको फिर से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो वो भटकाने के लिए दिया था? हाँ बिल्कुल, अरे वो उसका यूज ही नहीं है। जैसे मान लेना कि ओमेगा को वहां पे वैल्यू उसने बोला कि बीटा का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, बोला था ना वो चीज। हाँ तो वहां से वो सॉल्यूशन वहां से इस तरह निकल करके आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है अगला देते हैं। ये 3z1 अपॉन क्या दिया 2z2, ठीक है। इज प्योरली रियल, इज प्योरली इमेजिनरी, सॉरी इमेजिनरी, ठीक है। देन बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। देन मॉडुलस ऑफ 3z1 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ z2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ z1 माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ z2। सही तो लिखा ना? हाँ चलो ठीक है, इसी का आंसर चाहिए भाई साहब। ध्यान से देखना अच्छे से, छोटा सा क्वेश्चन बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखना अब यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है सुनना, इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछ करेंगे। यहाँ केवल और केवल जेड नहीं दिया भाई साहब, जेड देता तो मैं फिर से वापस से बोल देता इसका आंसर निकाल, लेकिन ये मॉड में दे रखा है। ये मॉडुलस का मतलब सर ये रियल नंबर तो कभी नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूँ, मॉड दे रखा है, मॉड का मतलब ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। मॉड का मतलब होता है सर रियल नंबर। तो इमेजिनरी रियल किसकी बात कर रहा हूँ, बस इसकी बात, यानी एक कंडीशन और उससे आंसर निकलवा है। पहले क्या था, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, कंडीशन देके आंसर निकला, ठीक है। चलिए तो कैसे स्टार्ट करना है तो सर यहाँ पे Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं ना? कौन सा? ये Z1 Z2 हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, बिल्कुल ठीक है। चलो है ना, वो मत देखना कि सर इसको काट दो, क्या इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है क्या आपको? वो नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। चलो ध्यान देना अच्छे से। अच्छा लिख देता हूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ Z1, Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान देना अच्छे से। रिपीट करो वापस से। क्या करने का मतलब सर कि मॉड का आंसर चाहिए यानी रियल नंबर चाहिए, इसका आंसर रियल आएगा, ये तो साफ से पता चलेगा। ऑप्शन में देख के बता देंगे। ऑप्शन में मान लो कहीं पे आयोटा 2 आयोटा इस तरह से देखा हो तो गया आपसे, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन रियल के लिए आंसर देगा, ये आंसर रियल देगा। मैंने देख लिया आंसर क्या होगा, रियल। अब वो रियल कौन सा होगा वो देखते हैं। सुना, इसने बोला कि सर ये प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि लोग बता सकते हैं कि z = x + आयोटा में ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा। इसको याद है, मैंने ये पढ़ा रखा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। यानी रियल पार्ट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि या तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा सीधा आयोटा पे डिपेंड करे, क्या ये प्योरली इमेजिनरी है? बिल्कुल है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि सर वो आयोटा के टर्म्स पे डिपेंड करे, ठीक है। तो मैंने क्या करा सर, ये प्योरली इमेजिनरी, मैंने बोला 3 टाइम्स ऑफ z1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ z2 2 टाइम्स ऑफ z2 = आयोटा y लिख कर रहा हूं क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं बिकॉज़ गिवन है भाई साहब प्योरली इमेजिनरी, ये दे रहा है। अच्छा अगला क्या करना है सर, मैंने क्या करना है ध्यान से देखना। मैंने देखा सर 3 यहां पे z1 के पास पड़ा हुआ है, 3 यहां पे z1 के पास पड़ा हुआ है, लेकिन सर यार z2 नीचे आ जाता तो मजा ही आएगा। सर z2 यहां पे तो दे ही रखा है, तो एक काम करो ना सर, इसको ऐसे कर दो 3 टाइम्स ऑफ z1 अपॉन z2 = 2 आयोटा y। क्या लिख सकता हूं, सोच के बताना। सही है,
अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे चल रहा हूँ? ठीक है, तो जल्दी से बताना। इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ, है ना, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से इसके बाद, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ Z2, नीचे क्या लिखूं 3 टाइम्स ऑफ Z1 माइनस 5 टाइम्स Z2। कितने लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ Z1 तो है 3 गुना, Z2 कैसे लाऊं? कोई बताएगा? डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ना Z2 को बाहर खींचू क्या? यहाँ से खींच दूं? जल्दी से देखना, इस Z2 को यहाँ से खींचा, जल्दी से खींचूंगा, Z2 यहाँ आ गया, जहाँ पे Z2 नहीं वहां नीचे जाकर Z1 प्लस 5। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? नीचे क्या लिखूं Z2, यहाँ क्या लिखूं सर? जल्दी से कोई बताएगा? नीचे 3 टाइम्स ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2 और माइनस में कितना सर 5। ये बताओ जल्दी से, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, अब जल्दी से बताना सोच करके, क्या ये मैंने ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको, यहाँ पे लिखा किसी को पता है कि मॉडुलस के अंदर Z1 into Z2 क्या दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्या? हाँ सर, ये पढ़ा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड के अंदर हो तो Z1 into Z2 अलग होगा। किसी को पता चल रहा है कि सर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या दोनों अलग अलग हो जाएंगे? तो जैसे ही अलग अलग होगा लिखने का मॉड Z2, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड Z2, नीचे अंदर में क्या फंसा 3 टाइम्स ऑफ Z1 by Z2 प्लस 5, ठीक है, और नीचे से क्या आ रहा है मॉड Z2, अंदर में क्या बचा सर 3 टाइम्स ऑफ Z1 into Z2 माइनस 5। कितने को पता चला? ये और ये कैंसिल हो गया। अब जल्दी से बताना कि Z1 3 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 को क्या लिखा? जल्दी बताओ। 2 आयोटा y। बहुत बढ़िया, तो इसको क्या लिखा भाई? 2 आयोटा y प्लस का 5, और नीचे क्या है सर 2 है ना, 3 into है ना, 3 टाइम, यहाँ पे 2 आयोटा y माइनस ऑफ 5, यही है क्या? यस सर। यही है क्या? अब जल्दी से देख के बताना, क्या इसको अच्छे से लिखूं? अच्छे से लिखने का क्या मतलब है, सुनना अच्छे से। 5 प्लस 2 आयोटा y, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो 5 माइनस 2 आयोटा y, मॉड खा गया माइनस इसका। कितने लोग बता सकते हैं अगर ये Z है, ये Z है, ये Z है, तो ये कौन है इसका? फिर से समझो, अगर ये Z है तो ये इसका Z बार है, यानी कि ऐसा लिखा हुआ सोच लो, ये Z है तो नीचे कौन है उसका? Z बार है। क्या ये कट जाएगा क्या? यस सर 1। आंसर कितना आ गया? बात कॉपी करो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो यहाँ पे हम लोग वो Z बार इक्वल्स टू Z वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो लगाते थे पहले? क्या कहना चाह रहे हो? तो जैसे कि मान लीजिए कोई बोले प्योरली इमेजिनरी है, तो जैसे 3Z1 by Z2, सॉरी 3Z1 by 2Z2 इज इक्वल टू होल बार 3Z। हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, जो कहना चाह रहे बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखो एक्चुअली क्या है ना कि वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वहां पे सिर्फ बोला गया है कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके बाद जो एक कंडीशन दिया है वो प्योरली इमेजिनरी है। बट यहाँ पे क्या करना कि कंडीशन ही प्योरली इमेजिनरी है तो इसका वैल्यू फाइंड पकड़ में आ रहा है। तो कंडीशन अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका वैल्यू निकाला जा सकता है x बार इज इक्वल टू माइनस x या प्लस x करके, लेकिन कंडीशन के साथ में कुछ और निकलवा रहे हैं तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पकड़ में आ रही है बात? ठीक है, चलो तो स्टार्ट ऐसे ही करना है, ध्यान रखना कि कुछ कंडीशन दे कि प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी और कुछ वैल्यू मांगे, तब तो आप x बार बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ z दे और कोई एक्सप्रेशन बोल दे कि वो प्योरली रियल हो या इमेजिनरी हो तो x बार यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम कैटेगराइज करके रखना, इस तरह से अपने वैसे प्रोसीड कर जाना। ठीक है भाई, तो इस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलो समझ में एक एक बात तो। चलो मैं जरा फिर से रिपीट कर दूं, कितने लोगों को पता चला कि सर ये वाला वैल्यू भी अभी आपने लिखवाया था कि सर अगर मान लीजिए कि सर मॉड z इक्वल टू 1 दे रखा है, कितने लोगों को पता चल गया कि अगर मॉड z इक्वल टू 1 है, चलो ये भी लिख लेता हूं, ये भी लिख लेता हूं, इफ मॉड z इक्वल टू 1 दे रखा है, कितने को पता चला कि z इनटू z का z बार, इसका आंसर भी कितना होगा 1। मैंने सही लिखा गलत लिखा सोच के बताओ। सही है। सही है। अच्छा ये भी लिखा जा सकता है क्या कि सर एक बात बताना, ये तो पॉइंट अभी आपने पढ़ा ही था, क्या ये भी लिख सकता हूं कि सर z इनटू z बार का जो आंसर होता है क्या वो मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है? हां तभी तो ये बनाया। तो सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि z बार का पावर माइनस यानी z के पावर माइनस वन इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय क्या लिख दूं, है ना, डिवाइड बाय क्या लिख सकता भाई, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर z बार के पावर है ना z के पावर माइनस वन इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये भी सही है, ये गलत सोच के बताना, ये भी लिख सकता हूं। सही है। और मैं कुछ नहीं, इसको यहां लाया, इसको पकड़े रखा, इसको उधर नीचे ले गया, वो माइनस में आ गया।
ठीक है। चलिए, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है, तो सर इसको हम कैसे याद कैसे रखेंगे सर, अपना क्वेश्चन में अटैक कैसे करेंगे। कई बच्चों को सिर्फ पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि सर उसको अटैक कैसे करना है, यूज कैसे करना है ना। मान लो कि आपको ना जंग लड़ने जा रहे हैं और आपके सामने AK-47 वगैरह सब दे रॉकेट लॉन्चर सब पता है आपको, लेकिन आपको उसको यूज नहीं करने आता है, कैसे टारगेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे चलाना है, तो आप एकदम कुछ भी नहीं होगा, मीनिंगलेस हो गया। मतलब क्या है कि सर इस तरह का प्रोफाइल आने के बाद हम कैसे क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का यूज कैसे करते हैं। सिंपल से ध्यान रखना कभी भी कि सर मॉडुलस ऑफ जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अगर 1 आ जाए तो आपको ये लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 नहीं दे रखा है तो सर मेरे को पता है कि सर जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, मेरे को ये भी लिखना चाहिए कि जेड के पावर -1 इक्वल टू कितना होता है, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर होता है। अगर ये दिया तो मैं ये चमकाऊंगा, और अगर ये दिया तो मैं ये चमकाऊंगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, फटाक से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए फटाफट करके इसके ऊपर 2 क्वेश्चन फिर बात खत्म कर देंगे इसमें, ठीक है। मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z3 है ना, इज इक्वल टू मॉड z1 z2 z2 z3 इज इक्वल टू 1, 3 और 4 का वैल्यू 1 देगा, ठीक है। तो इसने बोला देन फाइंड करो 1 by z1 1 by z2 1 by z3, इसका आंसर क्या होगा बताओ, ठीक है। सुनना अच्छे से, एक एक बात को समझना। सर मेरे को नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन एक बात तो पक्का पता चल गया कि सर z1 बराबर दे रखा है, दिमाग में कुछ चमका क्या है, चमका क्या है, अरे सही है कि नहीं। चलिए और बताते हैं सर, गिवन है, पहले तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। गिवन है अपने को z1, एक ही चीज से सीख लेंगे, z1 बराबर 1 दिया तो मैं लिख सकता हूँ कि z1 into z1 का बार इक्वल टू 1 है, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सर z1 into z1 का बार इक्वल टू कितना होता है, मॉड z1 का स्क्वायर होता है। अगर हमारी बात तो यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ z1 का पावर -1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, मॉड z1 सॉरी z1 का बार अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर। अरे चेक करो ये सही लिखा है या गलत लिखा है, सही है, सही है सर। ठीक है। चलो अब कितना बता सकते हैं, यहाँ से अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, जल्दी सोच के बता। चलो देखो बस ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को लिखने में क्या मतलब है, कितना बता सकते हैं, ये 1 अपॉन में z है, क्या इसको ऐसे लिखूं z1 का पावर -1, सोच और समझ के बताना, सही है। चलो अगला क्या लिखा मैंने, z2 पावर -1 प्लस z3 पावर -, अच्छा इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। अगला सर एक बात बताओ, अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो क्या मैं इसी चीज को कितना बता सकते हैं कि z1 का पावर -1 में क्या लिखूं, तो बता सकते हैं, देखते हैं। z1 बार बाय z1 मॉड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्या लिखूं भाई, z1 बार अपॉन कितना, मॉड z1 का स्क्वायर। तो सिमिलरली तो बता सकते हैं इसको क्या लिखूं, z2 बार बाय प्लस z2 बार बाय मॉड z2 का स्क्वायर। सब तीसरा भी कितना, मॉड z3 बार बाय मॉड z3 का मॉड, सही है, z3 बार बाय मॉड z3 का स्क्वायर। पहले तो यहां तक सही है ये चीजें, यस सर। अच्छा आप कितने बता सकते हैं कि सर मॉड z1 का आंसर कितना देता है, 1, मॉड z2 का आंसर कितना देता है, मॉड z3 का भी आंसर कितना देता है, जल्दी से बताओ। ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, पकड़ में आ रही है बात, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब ये पता चला कि सर z1 बार प्लस ऑफ z2 बार प्लस ऑफ z3 बार, पकड़ में आ रही बातें, यस सर। अरे सही है क्या। अच्छा कितनों को ये बात पता है कि सर 3 भाई एक ही छत में रहते थे, क्या वो छत अलग अलग भी होता है, हाँ। क्या 3 भाई जब एक अलग अलग छत में रहते थे क्या वो 3 भाई साम में भी आ सकते हैं, यानी एक ही छत के अंदर आ सकते हैं, यस सर। यस सर। इसको लिखूं भी था तो बता सकते हैं, इसको ऐसे लिखूं क्या, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू क्या, z का बार, ये सही है क्या, यस सर। सही है। अच्छा ये कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा, क्या मैं इसको ऐसे बोलूं, मॉड ऑफ z, क्या यस सर। ठीक है। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये वाला बार जो है ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर z1 z2 z3, और इसका आंसर क्या दे रखा है भाई साहब, बोर्ड पे देखो, 1। कॉपी करो, कहीं को डाउट बताओ, लिख देता हूं, ये चीज ध्यान में रखिए आपका कि मॉड z बार इक्वल टू मॉड z ही होगा, ठीक है। किसी स्टेटमेंट में डाउट हो तो मेरे को पूछें। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे जल्दी जल्दी से, ताकि मैं इसको खत्म करने के बाद फटाफट करके आर्गुमेंट पे आऊं। आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, टाइम क्या बच गया।
वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, देखना चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ फटाफट करके, एक क्वेश्चन लास्ट, ताकि इस तरह का क्वेश्चन में भी अटके ना हो। क्या है क्वेश्चन इसमें? एक मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 एंड नहीं लिखा, कॉमा मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 5। भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, यदि 1 3 5 दे रखा है, 1 1 नहीं दे रखा है, तो आप वो प्रॉपर्टी सोच भी नहीं सकते। देन बताइए Z1 Z2 सॉरी Z2 Z3 है, Z2 Z3 4 टाइम्स ऑफ Z1 Z3 प्लस ऑफ 9 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 का आंसर क्या होगा? तो कॉपी देख लीजिए इस क्वेश्चन से कैसे इसको सॉल्व करना है, बट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है बोर्ड में, है ना, यानी मेंस में क्वेश्चन है, एडवांस में है, मेंस का अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सर Z1 का वैल्यू कुछ और हो, Z2 का वैल्यू कुछ और हो, Z3 का वैल्यू यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का सम का वैल्यू कुछ और हो, तो खोपड़े में हमेशा डाल लेना और मांगेगा इस तरह से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ऐसा, Z2 ऐसा, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे Z3 शायद आपको नहीं दिया है, Z3 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे Z3 का वैल्यू दे रखा है, Z3 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, Z3 का वैल्यू 3 दे रखा है, और ये Z2 का वैल्यू 2 दे रखा है, सॉरी Z2 का वैल्यू 2 है, Z3 का वैल्यू 3 है, और Z1 प्लस Z2 है ना, Z3 का वैल्यू 5 दे रखा है, उनका सम करना क्या, सुनना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों का मॉडुलस अलग अलग, तीनों का सम भी अलग अलग, और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला के एक इक्वेशन बना दे और उसका मॉडुलस मांग दे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखा ना कहीं पे भी, सीधा बोलना 1 into 2 2, 2 into 5 10, 10 into 3 30, आंसर हो गया। नहीं आया पकड़? अब ये कैसे वो बाद में देखेंगे, पहले समझ में मैंने क्या बताया आपको। यस सर। नेक्स्ट, तो क्या पूछने पे ये आंसर होगा? हाँ रिपीट करो, क्या पूछने का आंसर होगा? ये पूछने का आंसर होगा, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला करके एक एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे आंसर पूछेगा। कैसा भी मिलाएगा मतलब? हाँ फिर से बोले। कैसे भी मिला देगा मतलब, जैसे हाँ कैसे Z2 मिला Z3 देगा? हाँ मॉड में के अंदर में Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 वो कुछ भी इस तरह से मिला करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो ध्यान रखना कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों का मॉडुलस अलग, तीनों का सम का मॉडुलस अलग, और तीनों को मिला करके ऐसे पूछे, तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देगा। पकड़ में आया बात कि मैं और कुछ बोलूं? चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है ना, 9 Z1 Z2 यहाँ पे Z1 Z3 देखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनना, सॉल्व कैसे करना है, एक एक बात को समझना भाई, कैसे अप्रोच कैसे करना। अप्रोच ये करना है कि सर एक काम करो, सबको पहले Z1 Z2 Z3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सुनना, बस स्टार्ट ऐसे करना, सुनना, मैं जबरदस्ती का यहाँ से सुनना, मैं जबरदस्ती का यहाँ से Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 कॉमन ले रहा हूँ, है ना। जबरदस्ती का कॉमन क्या होता है आप समझ जाओगे। मैंने Z1 Z2 Z3 कॉमन लिया, बताओ अगर मैंने इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, बताएगा? नहीं पकड़ में आया? आया सर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, टेकिंग अप्रोच यही वैसे समझना, टेकिंग Z1 Z2 Z3 Z3 कॉमन, सही है क्या? चलिए अगर मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया तो कितने लोग बता सकते हैं अगला पॉइंट जो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो बताएगा यहाँ से Z1 Z2 Z3 कॉमन आया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, बता दे। 4/Z2 4/Z2, यहाँ पे कितना, 9/Z3। सही है, ये आपको लिखना आ गया। कितने बता सकते हैं कि ये तो पूरा का पूरा मॉडुलस में है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों बाहर आ जाएंगे, ऐसा Z1 Z2 Z3 तीनों मॉडुलस में लेके बाहर, अंदर में क्या बचा सर 1/Z1। अब 1/Z1 को लिखने का तरीका, Z1 का पावर -1, अगला क्या लिखूंगा 4 into Z2 का पावर -1, होप आप समझ पा रहे हैं। अगला क्या लिखूं 9 टाइम्स ऑफ Z3 का पावर -1, और सभी को एक छोटा सा रिजल्ट याद है, मैं इधर लिखता हूं ना, छोटा सा कोना में लिखूंगा, कितनों को पता चला है, यही लिखो छोड़ो, Z1 into Z bar इक्वल टू mod Z का स्क्वायर होता है, तो कितनों को पता चला Z1 का Z पावर -1 इक्वल टू क्या, mod Z बार नीचे mod Z का स्क्वायर, ये सही लिखा है गलत लिखा? सही है। सही है। चलो अब जल्दी से बताओ ये क्या है सर, ये तो सर Z1 और ये क्या है सर Z2 है, और ये क्या है सर Z3, मॉड में अलग अलग होगा वैसे। कितने को पता सर ये Z1 बार को क्या लिखूं, अगर Z ऐसे लिखा जाता तो Z1 बार को बताएगा मेरे को मॉड का यानी बार का Z1 नीचे उसका सर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पहले चेक करो सही लिखा गलत लिखा है। सही है सर। चलो अब इसको लिखता हूँ 4 टाइम्स ऑफ क्या Z2 का बार अपन मॉड Z2 का स्क्वायर, ये भी चलेगा। 9 टाइम्स ऑफ कितना Z3 का है ना, Z3 का बार अपन कितना मॉड Z3 का स्क्वायर, ये भी सही होगा मेरे ख्याल से। कितने बता सकते हैं मॉड Z1 का आंसर दे रखा है 1, मॉड Z2 का 2 और मॉड Z3 का 3, क्या मैं यहाँ पे रख दूं
तो ये 1 2 3 सही है सर, चलेगा। अब जो अगला सवाल है मेरा सुनना अच्छे से, अगला सवाल क्या है वो सुनना। कितने बता सकते हैं कि मॉड Z1 को मैंने मॉड Z1 मैंने दिया, तो बताएगा Z1 का स्क्वायर कितना है, Z1 कितना है 1, उसका स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो ये मॉड Z1 का ये 1 है। Z2 का स्क्वायर कितना होगा मॉड में, बताओ 4, ये 4 है, और ये कौन है सर 9 देखा यार। तो वो यहाँ पे क्या है, ये तो सर Z1 का बना गया 4 इंटू क्या Z2 का बाहर अपन कितना आ गया 4 आ गया। सर यहाँ पे क्या लिखूं 9 इंटू Z3 का बाहर नीचे क्या आ गया 9, तो पता चला 9 9 कैंसिल 4 4 कैंसिल, और यहाँ से 1 1 कैंसिल। ठीक है, फाइनली क्या बचा अभी तक लिखो, फाइनली क्या बचा वो लिख दो। यहाँ से ऑलरेडी आपका चल रहा है 3 2 6, मैंने लिखा 6, और अंदर अंदर क्या बचा देखो Z1 बार Z2 बार Z3 बार, Z1 बार Z2 बार Z3 बार। फाइनली को बताएगा 3 लोग अलग अलग, सभी लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे, नहीं आ सकते, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2, जिसका आंसर क्या देगा भाई साहब 5। आवाज 30 कॉपी कर, इस स्टेटमेंट डाउट को पूछे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है समझते हैं। तो मैंने आपको रिपीट कर दिया कि 3 मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर पे दे रखा हो और अलग अलग करके दे रखा हो सकता है 4 भी दे दे, सीधा सबका प्रोडक्ट कर देना, वही आपका आंसर होगा। चलिए, तो हमने ये अभी तक पढ़ लिया, मॉड के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और उसके कॉन्जुगेट के बारे में भी पढ़ लिया। चलिए, जो अगला स्टेटमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेता हूं मैं, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, समझना अच्छे से। सीधा सीधा इसका बेसिक पार्ट पे नहीं जाऊंगा, सीधा फॉर्मूला लिखवाता हूं, समझना अच्छे से क्या होता है, समझना। किसी अगर मान लो है ना, इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आइटा y रिप्रेजेंटेड बाय है ना इन द फॉर्म ऑफ है ना रिप्रेजेंटेड इन x, y, याद रखना अच्छे से। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसको x, y के फॉर्म में दिखा रहे हैं, यानी क्या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो इस कोऑर्डिनेट का, जैसे मान लेता हूं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों को लेट कर लिया कि दोनों पॉजिटिव है, लेट्स सपोज कर रहा हूं कि ये दोनों पॉजिटिव लेट कर लो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखाया गया और वो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहां पे होगा सर x, y। तो ओरिजिन से इसको मिलाने वाला जो लाइन है, जो x एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा, रिपीट करो फिर से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी ने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है, उस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से मिलाने वाला अगर x एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है तो वही अपना आर्गुमेंट ऑफ z है। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z कहिए या एम्पलीट्यूड ऑफ z कहिए। होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, फिर से समझना। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट किसी लाइन सेगमेंट का निकाला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। कैसे निकाला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी क्या दोनों रियल है, तो इसको ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन है x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाएगा या फिर पकड़ भाई बात। चलिए, तो सीधा सीधा रखना कि ये लाइन सेगमेंट है भाई, ये एक लाइन सेगमेंट है। कोई बताएगा दो वेक्टर, अच्छा एक लाइन सेगमेंट मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, बता सकते हैं? 360। क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है, मैक्सिमम इसके रिस्पेक्ट में एक्सिस क्या करें, 360 या 180? और एक लाइन मैक्सिमम कितना बनाएगा भाई, 180 तो बनाएगा। और तेने इधर खींचा, जैसे मान लो ये ओरिजिन है ना, नॉर्मल ले रहा हूं, ये थीटा है, थीटा इसको देख ले, ये थीटा है, अभी थीटा बढ़ा रहा हूं, ये 90 से ज्यादा, ये कितना 180। अब तेने 180 कर लिया है, अब इसके बाद आगे आएगा ना, तो ये इधर से मेजर कर, इधर से पकड़ में आया। बचपन में पढ़ा था किसी लाइन सेगमेंट का मैक्सिमम एंगल 180। यानी क्या पता चला कि सर ये वाला जो लाइन है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आपने लाइन से रिप्रेजेंट करा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पहले पॉइंट के फॉर्म में लिखा, पॉइंट के फॉर्म में लिखने के बाद में आपने ये दिखाया कि सर इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, हाँ मिलाने वाला जो लाइन है ना, ये मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, 180 बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अब एक बात बताओ सर कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहाँ हो सकता है सर, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो सर आप देखो ये लाइन तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो भाई साहब जिस दिन ये लाइन यहाँ तक रोटेट करेगा ना,
तो तब तक तो सर 180 आने वाला है या उससे कम ही आने वाला है, लेकिन ये लाइन अगर इस दिन यहाँ आ गया तो इधर से एंगल मेजर कर दिया, पकड़ में आया। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल होता है वो -π से लेके π तक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग है ना रिमार्क में छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, है ना, आर्गुमेंट यानी थीटा लाइज बिटवीन, देखो आर्गुमेंट ऑफ z लिख देता हूं फटाफट, आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट कान में जाए ना तो समझ में थीटा की बात कर रहा हूं, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, थीटा लाइज ब्लॉक शुरू करो -π से, हां -π पे क्लोज, सॉरी क्लोज नहीं करा, -π से और ये π तक, ठीक लिख लो सर। -π कैसे सर, ये इधर आएगा है ना, इधर से देखो तो +π और इधर से देखो तो कैसा -π, ठीक है। तो ये -π से π तक कॉपी करें, -π से π तक है। चलिए तो ये आर्गुमेंट होगा। अब याद क्या रखना वो बताओ, याद क्या रखना, सिंपल सिंपल सी बात करो, याद क्या रखना है, बस अपना काम बन जाए, क्वेश्चन बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो बेकार है, सब चीज बेकार है, सिंपल सी बात है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, कैसे याद रखेंगे, ठीक है याद रखना बेटा। जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ हो सकता है वो, ठीक है, ये पॉइंट नंबर और यहाँ पे हो सकता है x, y, ठीक है। क्या लिखूंगा सुनना, ये आर्गुमेंट, तो थीटा क्या है यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z बोल लो या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोल लो, एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना होता है सर, कुछ नहीं याद रखना, tan इनवर्स में मॉडुलस ऑफ y/x, ठीक है। सर आपने एक्यूट एंगल क्यों लिया, क्यों लिया एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक्यूट ही बनेगा, अब इधर आके तो भी एक्यूट लेंगे, हाँ एक्यूट लेंगे, पाई में से घटा देंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर करना, ध्यान रखना चाहिए। तो सर केस नंबर 1 था ये, रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है भाई साहब, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हुआ, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो एम्पलीट्यूड ऑफ द z ये आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, केस 2 लिख दे रहा हूं सीधा, केस 2 क्या होगा सर, मान लो कि सर ये पॉइंट यहां है -x, y, तो कैसे करेंगे सर, सीधा सीधा आपको ये आएगा, ये आपका नेट एम्पलीट्यूड है, ये लेना ये, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एम्पलीट्यूड इक्वल टू, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना है सर, एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या लिखूंगा सुनना, एक एक चीज को समझना, पाई माइनस थीटा, आपको जो ध्यान रखना बस बता रहा हूं, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, भाई साहब देखो ना ये एंगल आएगा, ये थीटा मान लो, तो ये टोटल कितना आएगा पाई माइनस थीटा, यानी यही वाला एंगल आपको चाहिए, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, जो बस आपको ध्यान रखना है वो लिखवाते चला जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, केस 3, मान लीजिए कि सर के है ना क्वाड्रेंट 3 में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया x, y यानी माइनस माइनस, तो सर ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये वाला, ये वाला इधर से, पकड़ में आ रही है बात। तो सर यहाँ पे कितना होगा, सिंपल से याद है, यहाँ पे लिख रहा हूं एम्पलीट्यूड ऑफ z, है ना, या आर्गुमेंट ऑफ z, या आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ पे भी लिख रहा हूं आर्गुमेंट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये कितना आएगा सर, सिंपल सी बात है, tan इनवर्स मॉड में y/x माइनस ऑफ 5, ध्यान रखना अच्छे से एक बात, ये आ गया सर। और केस नंबर 4 भी लिखवाई दो, केस नंबर 4 क्या होगा, सर मान लो कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे आके बैठ गया, तो सर इधर से जाते तो प्लस थीटा, इधर से आए तो माइनस थीटा, ये आ गया सर, ठीक है। ये पॉइंट कितना x को माइनस, तो एम्पलीट्यूड कितना है सर, एम्पलीट्यूड ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड में y/x, कॉपी करो चारों पॉइंट को, कॉपी करो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे tan इनवर्स y/x माइनस पाई क्यों, हाँ अब देखो ना, ये थीटा तो ले लो, क्लॉकवाइज में ले लो या एंटी क्लॉकवाइज, अरे तो इधर वो से तो चलते तो थीटा एंटी हुआ ना, क्लॉकवाइज होता है, मेरी बात सुनो, हाँ इधर से चलोगे एंटी क्लॉकवाइज होता है, हाँ, और जब आप इधर से जाओगे तो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज में जो आप एंगल मेजर करते हो प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं, माइनस में, हाँ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस से जाकर पाई माइनस बन जाएगा और ये प्लस, ओके सर, ठीक है। चलो भाई साहब, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिपीट करते हो वापस से, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है, सीधा सीधा आपको ध्यान रखा देता हूँ सर। अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो क्या होगा सर, थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, थीटा कौन है सर, tan इनवर्स मॉड y/x, सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो सर tan इनवर्स y/x माइनस में पाई, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो सर माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड, सिंपल से याद रखना भाई, और कुछ भी नहीं, ये सब बात। चलिए बात करते हैं इसमें, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान देना अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझते चले जाना, वैसे फिर से रिपीट करो, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से एक रिमार्क लिखवा देता हूँ, रिमार्क अपने लिए इंपॉर्टेंट है। रिमार्क क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड ऑफ ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड इफ, मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ जेड इक्वल टू, लिख देता हूँ, इफ जेड इक्वल टू 0 देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड। भाई साहब ये कैसे लिखा, ये प्लस 0 इनटू आइटा, यानी पॉइंट के फॉर्म में लिखूंगा तो 0, पकड़ना है, क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो सर आर्गुमेंट ऑफ जेड जब लिखेंगे, यानी थीटा जो आप लिखेंगे वो आएगा सर tan इनवर्स y बाई एक्स, और y भी कितना है 0 है, और x भी कितना है 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट, ध्यान रखना अच्छे से भाई, नॉट डिफाइन। यानी क्या, ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। ये छोटी सी बात मैंने लिखवा दी आपको, चलो एक एक चीज को समझना, और ध्यान रखना कि आर्गुमेंट जब भी लेते हैं तो सर एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन पहला, इफ जेड इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इफ जेड इक्वल टू आपके सामने दिया है ना, क्या दे रखा है 2 माइनस ऑफ आइटा, ठीक है। दूसरा दे दिया है जेड इक्वल टू 2 प्लस ऑफ आइटा, नहीं ये 2 नहीं लेता, 1 प्लस ऑफ आइटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू -1 माइनस प्लस आइटा, जेड इक्वल टू -1 माइनस आइटा। चार क्वेश्चन दिया, चारों क्वेश्चन को फटाफट करके देखो, मैंने जानबूझ के चार क्वाड्रेंट में चिपका दिया है। कोई पॉइंट के फॉर्म में बता दिए, पॉइंट कितना देता है 1,1, x भी 1 है y भी 1, आइटा को नहीं दिखना है, कोएफिशिएंट 1। इसका पॉइंट क्या है, x1 है सर, और ये -1, इसका पॉइंट क्या है सर -1,1, इसका पॉइंट क्या है सर -1,1। तो बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट है, फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट। तो इसका आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू, जल्दी से बताना, थीटा इक्वल टू होता है आर्गुमेंट, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, y के नाम पे 1 है, x के नाम पे 1 है, तो बताएगा tan इनवर्स 1 कितना होता है 5/4, ठीक है। चलिए इसका लेते हैं, थीटा क्या लिखूं भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड है ना, यहां पे आ गया tan इनवर्स, कितना बता सकते हैं, ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट का सर, थर्ड, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कौन सा, फर्स्ट, और फोर्थ कौन का माइनस ऑफ tan इनवर्स, यहां लिखो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/1 बॉन्ड में, ये आ गया -5/4, ठीक है। इसका ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा क्या होता है, वो बताएगा मेरे को, आर्गुमेंट ऑफ जेड, कौन बताएगा सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का tan इनवर्स ऑफ y बाय x, 1/1 माइनस का पाई, याद आया आपको, ऐसे इधर के लिए थीटा होता है, इधर के लिए थीटा, इधर के लिए कंप्लीट पाई माइनस थीटा, इधर के लिए माइनस थीटा, और इधर के लिए ये कंप्लीट थीटा माइनस पाई, ये तो लिख रहा हूं मैं। और थीटा कौन है सर, थीटा वही है सर, tan इनवर्स y बाय x आया। चलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, क्या कहना चाहिए, फिर से बोले, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना सर, कौन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, हाँ बिल्कुल मैंने गलत लिखा, सॉरी, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा कितना आ गया भाई, आर्गुमेंट क्या लिखूंगा, बोले कोई सर, आ गया सीधा पाई माइनस tan इनवर्स y, पाई माइनस tan इनवर्स, हां भी क्या लिखूंगा, पाई माइनस π/4 भवात कितना आ गया भाई, 3π/4, ये आ गया तुम्हें। अच्छा लास्ट में आ रहा हूं सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड का सर थीटा को याद है, आर्गुमेंट कितना होगा सर, tan इनवर्स 1/1 माइनस ऑफ पाई, ठीक है, ये कितना आ गया π/4, और माइनस ऑफ पाई कितना आ गया भाई साहब, ये -3π/4, कॉपी कर, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। इसी में डाउट है अभी भी पूछ लो, आप तो बस इतना याद रखो यार, एक बार याद नहीं होगा तो बस इधर देख लो, इधर के लिए थीटा लेंगे, इधर के लिए माइनस थीटा लेंगे, और इधर के लिए यहां से इधर चलेंगे पाई माइनस थीटा लेंगे, और अगर मान लीजिए इधर गए तो यहां से यहां दौड़ जाएंगे, क्या लेंगे सर, थीटा माइनस पाई, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जल्दी से देखो, अब है ना आप लोगों को जल्दी से बुझाना, सुनना। अच्छी बात बता, आर्गुमेंट लेने के लिए मैं जो बेसिक सवाल पूछूंगा, कोई पूछ दे कि आर्गुमेंट निकालने के लिए आप जो एरो खींचते हो, कहां से खींचते हो, ओरिजिन से, बहुत बढ़िया। थीटा लेने के लिए हम लोग तीर कमान ओरिजिन से छोड़ते हैं, यानी क्या, एरो ओरिजिन से छोड़ते हैं, और किस डायरेक्शन में एंगल हम लोग मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से मेजर करते हैं। तो एक सवाल पूछता हूं जल्दी से, बस एक जनरल सवाल पूछूंगा, फटाफट करके सुन लेना भाई साहब। अच्छा इधर बताना, ये रियल नंबर होता है क्या, इधर पूरा, यस सर, अच्छा इधर क्या होता है, इधर इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, इंटीजर है, रियल ही होगा, अरे एक्स एक्सिस है। अच्छा ये कौन है सर, ये इमेजिनरी, जिसको बड़े प्यार से लोग आर्गुमेंट करते हैं,
आर्गन प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां दिखाया जाता है? आर्गन प्लेन में। ठीक है, चलिए सुनना अच्छे से। तो सर ये इमेजिनरी नंबर है, तो सर इमेजिनरी को कैसे दिखा? तो ये तो बताओ, मैंने बोला ये आयटा वाई, तो सर ये कौन है? माइनस आयटा। तो ये कौन है? ये रियल नंबर है एक्स एक्सिस, और ये कौन है? माइनस एक्सिस। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। सुना, कितने लोग बता सकते हैं कि सर अगर तीर कमान सिर्फ इसी पे लाई करे, इसी पे लाई करे, इसी पे लाई करे, तो एंगल कितना होगा? बता सकता है? 0 डिग्री। अच्छा, तीर कमान इधर आ गया तो बताया कितना एंगल होगा? 180। 180। अरे ऐसा घूम गया ये पूरा। ठीक है, और तीर कमान सिर्फ यहीं पे लाई करे, यहीं पे लाई करे 90, और तीर कमान सर इधर लाई करे, इधर करे तो -90। -90। सवाल क्या था सर? अपने सिखाने का क्या कोशिश करा? सुनना चाहिए। सिखाने का ये कोशिश करा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल में पॉजिटिव हो तो आंसर 0 होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल में नेगेटिव हो तो आंसर पाई होता है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो लेकिन पॉजिटिव हो तो कैसा आता है? लेकिन प्योरली इमेजिनरी के साथ में नेगेटिव हो तो माइनस पाई आता है। अच्छा समझ गए। इसका मतलब सर कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी सीधा सीधा आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखूंगा जेड, और जेड के नाम पे पॉजिटिव एक्स लिखा, पॉजिटिव एक्स, तो आंसर तो बता के जल्दी से कितना आएगा? 0। आर्गुमेंट ऑफ जेड के अंदर में लिखा नेगेटिव एक्स, ठीक है, आंसर कितना आ गया भाई? पाई। आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा, सुनना अच्छे से की बात को, जेड इक्वल टू पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई है ना, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, आंसर क्या आ जाएगा भाई? पाई। सर आर्गुमेंट के अंदर अगर आपने ये लिख दिया जेड के अंदर माइनस का नेगेटिव, यानी नेगेटिव, आंसर क्या आ जाएगा? -5। समझ नहीं है भाई साहब? सिंपल सिंपल सी तो बात लिख रहा हूं। आर्गुमेंट जेड के अंदर पॉजिटिव एक्स रखोगे 0, नेगेटिव एक्स रखोगे तो पाई, पॉजिटिव वाई तो पाई/2, नेगेटिव वाई माइनस पाई/2। सर एक बात एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना, कितने लोग बता सकते हैं? देखो सर क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ पाई, ये क्या है? ये क्या है? अरे ये पाई कौन है? अरे पाई 3.14 भाई। नहीं समझ नहीं। अरे पकड़ में आया क्या? नहीं सर। 3.1, हाँ 3.14 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव। एक और आर्गुमेंट ऑफ, क्या लिखा जाए भाई साहब? आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, ठीक है सर, π/2। हाँ ये आयोटा इमेजिनरी में। अब बताइए सर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। सर इसका आंसर कितना? नहीं समझ। अच्छा सर एक क्वेश्चन और, आर्गुमेंट ऑफ -1, ठीक है, पाई। पाई। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा √3/2, -पाई। नहीं रुको, ये लो, माइनस आयोटा √3/2, आयोटा आया क्या सर? हाँ सर, और साथ में कोएफिशिएंट कैसा है? 3√3/2, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। आंसर कितना है? कहीं पे कोई डाउट हो जल्दी से पूछो। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो पूछो, डर नहीं उतरो। इसमें तुम लोग डर गए एक मिनट के लिए। अबे वो पाई दे रखा है 3.14 है। कॉम्प्लेक्स नंबर पता कैसा रहा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम लोग आर्गुमेंट के अंदर में जेड लिखते हैं। देखो यहाँ पे जेड लिखा है, जेड की जगह पे क्या लिखते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं। चलो तो बस इसमें एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फटाफट करके, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी। अच्छी बात, तो लॉग का सारा प्रॉपर्टी याद है किसी को? लॉग का सब याद हो जाएगा। अरे ये तो पढ़ा होगा ना, log a into b क्या होता है? बोलो। log a plus b। log प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड फॉलो, इसको फॉलो करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट जेड फॉलो लॉग टेबल, ऐसा लॉग टेबल को फॉलो करेगा, या लॉग है ना, लॉग प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। बस लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। हम लोग बहुत हद तक लॉग के प्रॉपर्टीज तक ही यूज करते हैं, यानी जो लॉग में पढ़ा ना बस वही चीज। अच्छा बता सकता है लॉग के ऐसे बेस ई है, बी नंबर है उसका, और पावर है, तो बताया क्या लिखूं? n log e का पावर बेस, सही है ना, ये चीज, यानी n आ गया है। बस यही चीज है ना, चिपका देना सब उसमें। कैसे चिपकाना? कितने लोग बता सकते हैं? पहला प्रॉपर्टी लिख रहा हूं भाई साहब, क्या लिखा सर? क्या लिखा हूं? आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर माइनस
क्या लिखा सर? माइनस लिखा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। अच्छा कुछ पता ना, कुछ पावर था तो आ गया, पावर नहीं भाई साहब, ये माइनस है, ये आ गया है। सिखा रहा हूं, एक चीज को सीखते चले जाना। पॉइंट नंबर 2, सर एक बात बताओ, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, और क्या लिखना सुनना, z1 z2। सर ये लॉग है, ये लॉग है, लॉग 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 ए बी, फॉर्मूला याद है? आर्गुमेंट z1 आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2। नहीं आया समझ में? है सर। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा हूं, आर्गुमेंट ऑफ कितना बता सकते हैं कि सर z1 अपॉन z2, और ये तो लॉग है, लॉग a by b है, -1 आर्गुमेंट z1 माइनस तो आर्गुमेंट क्या लिखूं? z1 अब माइनस कितना? z2 z2। अरे कुछ समझ में आ रहा है तो चलो पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं, कितना बता सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ, देखो जरा कौन बताएगा, z1 z2 डिवाइड बाय z1 z3, कोई बताएगा क्या लिखूं, कैसे करूं? z1 आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 माइनस z3। क्या ये सही लिखा हुआ है? यस सर। ठीक करो, ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं, जल्दी से बताना, जल्दी से सोच सोच बताना। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड, हाँ सर क्या यहाँ पे ए बी है क्या? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ए इनटू बी है, क्या बोलो? आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। सर आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है बताएगा? आयोटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है 5/2। पॉजिटिव 5/2। नहीं आया समझ में? एक और ले लेता हूं, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड, कौन बताएगा? आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस में आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका आंसर -5/2, और इधर कितना? आर्गुमेंट ऑफ जेड। अभी करो यहां तक जल्दी से, यानी आर्गुमेंट दिखते ही समझ जाना कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लगने वाला है, हर तरीके का क्वेश्चन लॉग के हिसाब से लोग सॉल्व कर लिया करेंगे, जल्दी लिख ले। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। होप आपका बन गया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट करके, जल्दी जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूं, बस 2-3 मिनट और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे पहुंच नहीं पाए, अगले क्लास में थोड़ा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस रखना, ठीक है, जल्दी जल्दी से खत्म नहीं कर सकते इसको, बहुत कुछ बताना पड़ता है इसमें। अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक के जितनी सारे चैप्टर है ना, मैक्सिमम लंबा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में भी पढ़ना होता है, तो पेशेंस रखें। छोटा पर 12th पढ़ा रखा है तो 11th को सिर्फ अच्छे से रिवाइज करें। देखिए क्वेश्चन जरा आपके सामने, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने चिपका रहा हूं, मेरे को इसका आंसर सही क्या लिखा हुआ है? इफ z1 and z2, सॉरी इफ z1 है ना, z1, z2 and z2, sorry z2, z3, z4 are conjugate to each other, are two pair of conjugate of complex number, ठीक है। उसके बाद then value of argument of है ना z1 by z4 plus of argument of z2 by z3। लीजिए साहब, चलिए क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, देखो पहले लाइन में पढ़ो कि ये और ये आपस में कैसे हैं, दो पेयर ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये आपस में भाई जो पेयर में दे रखा ना, आपस में कॉन्जुगेट है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो सर ये भी एक दूसरे का कॉन्जुगेट है क्या? हाँ बिल्कुल एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कोई बता सकता है एक दूसरे का कॉन्जुगेट कैसे लिखूं? बताइए जल्दी से बताओ, कैसे लिखूं भाई साहब? z1 and z2 are conjugate, are conjugate to each other, सही है क्या? दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो सर सिमिलरली यहाँ पे z3 and z4 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो कैसे लिखूं ये तो बता। z1 z2, हाँ z1 बराबर z2 का कॉन्जुगेट, ये है समझ में? यस सर। अरे कॉन्जुगेट टू ईच अदर, आप इसको बोलो तो ये इसके बराबर, या इसको बोलो तो उसके बराबर, तो इधर क्या लिखूं बताएगा? हाँ या इसको ऐसे लिखो z3 by z4 का कॉन्जुगेट। अब सर सवाल उठता है कि सर यहाँ तक आपने जो ये चीज लिख लिया है तो चलो बता सकते हैं, है ना, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया कुछ? कॉन्जुगेट टू ईच अदर, हाँ चलो कोई बताएगा यहाँ से क्या करूँ? यहाँ से लेके यहाँ, कोई बताएगा फॉर्मूला आता है किसी को? फॉर्मूला, अरे log a by b माइनस z माइनस, ये भी तो log a by b है, माइनस होगा, क्या लिखो बोलो? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z4, ठीक है क्या? प्लस इसको क्या लिखो बोलो? आर्गुमेंट ऑफ
Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3। चलो जल्दी से सुलझाओ इसको, आंसर क्या है बताओ जल्दी से। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये वाला चीज कौन है, ये प्लस में है क्या, जल्दी देखो प्लस में है क्या, जल्दी देखो प्लस में है क्या। यस सर log a प्लस log b, log a into b, ठीक है। क्या लिखो बोलो जल्दी से बताओ। यहाँ पे लिखा मैंने log, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखूं, Z1 Z2, चलेगा सर चलेगा। माइनस माइनस इन दोनों को कॉमन खींच लिया, अंदर क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ Z4 यानी Z2 Z3 सॉरी Z3 है ये, सही तो जा रहा हूँ, हाँ Z3 है ये, Z3 है। और क्या लिखूं मैं बताओ, कोई माइनस का कितना, प्लस का आर्गुमेंट ऑफ Z4। चलो बताओ इसका क्या लिखूं, इसका क्या लिखूं, वापस आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ ऑफ Z1 Z2 माइनस में आर्गुमेंट ऑफ कितना आ गया, Z3 Z4। ये सही लिखा गलत लिखा सोच कर जल्दी से। सही है। सही है ना। अच्छा तो कितने, हाँ कितने लोग बता सकते हैं कि इस स्टेप को मैं क्या लिखूं, कितने को पता चला, log AB माइनस log AB, कुछ और है वो, log A माइनस log B, यस सर, log A by B, नहीं आया समझ में, क्या लिखूं, Z1 Z2 नीचे का, Z1 Z2 नीचे का बताएगा, Z3 Z4, सही है। अगर आपने यहाँ तक चीजों को लिख लिया तो कितने लोग बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि सर Z1 बराबर Z2 का बार, सर Z3 बराबर Z4 का बार, दोनों बराबर है आपस में। मैं बताओ यहाँ पे लिख दीजिए, आपको बता के जल्दी से, आर्गुमेंट ऑफ इसके जगह पे क्या चिपकाऊं, Z2 का बार, नहीं आया समझ में। अच्छा और इसके जगह पे क्या लिखूं जल्दी बताओ, Z2 नीचे बोलना, Z3 की जगह पे Z4 का बार, ये Z4। कितने को पता चला सर, Z into Z बार होता है क्या, मॉड, हाँ पक्का, Z2 का स्क्वायर भाई साहब, मॉड Z का स्क्वायर, Z कितना, Z4 का स्क्वायर। अच्छा और इसने कुछ दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे कुछ बोला क्या, नहीं कुछ नहीं बोला, तो बताओ भाई ये कटेगा या बचेगा, कुछ होगा, जल्दी से बताना क्या लिखोगे, क्या आएगा इसका आंसर। 2 सर बाहर आ जाएगा अगर 0 है, कितना बोल रहे हो, 0 जीरो, बहुत बढ़िया। क्यों जीरो, पता चला किसी को जीरो क्यों बोल रहा हूँ, अरे हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो सर, ये मॉडुलस का मतलब एक रियल नंबर होता है, रियल, और रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव रियल है, मॉड तो पॉजिटिव रियल है, सर ये भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर कोई दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तो पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर, अरे 4 बटा तो क्या करोगे, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव यानी क्या आर्गुमेंट के अंदर पॉजिटिव रखना चाह रहे हो, रियल नंबर रखना चाहते हो, आंसर कितना है, जी नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो भाई तो आज मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है आर्गुमेंट के बारे में, जितना भी था डिटेल में थोड़ा दे दिया है। अगले क्लास में क्या करेंगे, यूलर फॉर्म पढ़ा दूंगा और ओमेगा वाला फॉर्म, और मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल पार्ट को थोड़ा कवर करें, मैक्सिमम कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगले क्लास में क्या होगा कि मैक्सिमम चीजों को कवर करके आपको डीपीपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज मैं सर से बोल दूंगा डीपीपी आपको मिल जाए, और डीपीपी जैसे मिलेगा आप ट्राई करना चालू कर देना, जितना बन पड़े बनाओ, है ना, मैक्सिमम कोशिश करना जितना बन पड़े बनाओ, ठीक है। उसमें कैटेगराइज तो रहता ही है, वहां पे लिखा रहता है कि आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है, या फिर आयोटा के फॉर्म वाला क्वेश्चन है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, या फिर कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन है। तो उस तरह से क्वेश्चन को टैकल करके बनाया, जितना ना बने छोड़ देना, बाकी बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज मैं रखता हूँ, थैंक यू। ये क्लास कितना दिन चलेगा, ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला? अगले क्लास में मैक्सिमम बोलो खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम बोलो, या उससे एक क्लास आगे, अब उसके बाद अगला डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है चलो, थैंक यू।